बाकी मुझे ये सेटअप बहुत बढ़िया लगा, कंफर्टेबल है गाड़ी की, भगाने भगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, धड़ धुड़ धुड़ुम धुड़ुम कुछ नहीं हो रहा, ना ही कटिंग वटिंग में कोई इशू आ रहा है। बाकी सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने अपनी गाड़ी के जिमनी के बेसिकली जो पीछे के स्प्रिंग्स हैं शॉकर के, उनमें कुशन बफर्स इंस्टॉल किए हैं ताकि गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है वो थोड़ी सी बाउंसी कम हो जाए और चलाने में जो थोड़ा सा नर्वसनेस होती है हाई स्पीड कॉर्नरिंग वगैरह में वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो वो चीज़ तो देखिए सक्सेसफुल रहा, मेरा जो पूरा जो एक प्लान था कि ये सब करना है मुझे, वो चीज़ सक्सेसफुल रही। अगर आप देखना चाहते हैं तो जो इससे पहले वाली वीडियो है एलॉयज से पहले वाली, सॉरी मैं एलॉयज डलवाने जा रहा हूँ, खैर मैंने बता ही दिया। तो एलॉयज और टायर्स के लिए मैं अपग्रेड करने के लिए निकला हुआ हूँ। तो खैर, तो अगर आप वो बफर्स वाली वीडियो आपसे मिस हो गई है तो एक बार आप देख लो। बफर्स मैंने इस गाड़ी में इंस्टॉल किए पीछे वाले अपने स्प्रिंग्स में, ताकि बाउंसीनेस थोड़ा सा कम हो जाए और तेज जब हम गाड़ी चलाते हैं तो कॉन्फिडेंस लूज ना हो, गाड़ी जो इधर उधर लचक मारती है वो कंट्रोल हो जाए। तो वो चीज़ मेरी सक्सेसफुल रही है, आप वो वीडियो देख लो। बाकी अब मैं जा रहा हूँ अपनी जिमनी में एलॉयज और टायर्स अपग्रेड करने। मेरे पास जो जिमनी है ये है अल्फा, टॉप मॉडल है, मगर मैनुअल के साथ है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है। इसमें एलॉयज आते हैं और टायर आते हैं, हाईवे टायर्स हैं 195 80 15, जो कि बहुत ही ज़्यादा पतले हैं अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द कार। तो मैं जा रहा हूँ टायर्स अपग्रेड करने। मेरे पास पहले भी एक जिमनी है मेरे फ्रेंड के पास, उसमें भी मैंने एलॉयज और टायर अपग्रेड किए थे। अगर आप वो देखना चाहते हैं कैसी है, वो काले रंग की गाड़ी है, उसमें काले रंग के एलॉयज और टायर्स वगैरह हमने अपग्रेड किए हैं, बहुत शानदार उसकी लुक आई है, बहुत प्रैक्टिकल हमने उसमें सेटअप किया है। अगर आप देखना चाहो तो उसकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। काली गाड़ी पे काले रिम्स कैसे लग रहे हैं, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, जैसे कि मुझे था कि भाई वाइट गाड़ी है मेरी, मैं कौन से रंग के रिम्स डलाऊं, क्या रिम डलाऊं, टायर कौन सा डलाऊं, तो बहुत ज़्यादा कलर के साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो अगर आपका काली गाड़ी है, आप चाहते हो काले रिम्स डलवाने तो कैसी लुक आएगी, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो खैर, अब मैं जा रहा हूँ जहाँ से हम लोग टायर्स डलवाते हैं, वो मैं आपको शॉप दिखा दूंगा क्या क्या ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं, क्योंकि 6 महीने पहले मैंने विजिट किया था उनको, तो जो ऑप्शंस थे उसके बाद कुछ अपग्रेड हुआ है कि नहीं हुआ वो चीज़ देखेंगे। एलॉयज के क्या क्या ऑप्शंस हैं, रिम्स के क्या क्या ऑप्शंस हैं और टायर्स के क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो पहले मैं शॉप पे पहुंच जाऊं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ शॉप, बाकी फिर मैं दिखाऊंगा आपको सारे ऑप्शंस, और उसके बाद मैंने क्या लगवाया है अपनी गाड़ी में जो कि सफ़ेद रंग की है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और आप भी बताना कि जो सेटअप मैंने कराया है वो आपको पसंद आया कि नहीं आया। तो अब मैं पहुंच चुका हूं बीके टायर, जहां मैं हमेशा से ही टायर चेंज कराता हूं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है इनकी, ये पूरे पैसे लेते हैं मुझसे। तो ये अपनी जिमनी है, ये स्टॉक रिम्स और स्टॉक टायर्स हैं। और ऑप्शंस मैं दिखा देता हूँ, मेरे ख्याल से पूरी मार्केट में यही ऑप्शंस हैं ज़्यादातर जगहों पे। तो ये ऑप्शंस हैं, ये JTI के रिम्स हैं, ये दो ऑप्शन है। ये 15x8J है, मतलब 15 इंच इनका डायमीटर है और 8 इंच इनकी चौड़ाई है। ये स्टील रिम है, ये भी 15/8 है, और ये भी 15/8 है। ये क्रोम में है स्टील रिम, और ये वाइट कलर में है। वाइट भी बहुत स्मार्ट लगता है, बट थोड़ा पतला है ये रिम। ये 15/7J है, ये 15/8J है। इसमें 8J भी होता है, बट वो ऑन ऑर्डर आता है। और ये देखो जी, ये टायर लगे हुए हैं इसमें जो स्टॉक आते हैं, एकदम पतले पतले 195 स्कूटर जैसे इसके टायर हैं। तो जो ऑप्शन मुझे समझ आ रहा है वो एक तो ये है, योकोहामा का जियोलैंडर है, और जो इसका साइज़ है वो है 235 70 15। इसमें वाइट लेटरिंग नहीं आती, तो एक तो मुझे ये समझ आ रहा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा ब्रॉडर लुक चाहिए था। और गोल्डन कलर में, ब्लैक कलर का मेरे फ्रेंड की गाड़ी में, तो मैं ब्लैक नहीं लगवा रहा। दूसरा, ये स्टील रिम मुझे समझ आ रहा है, इसमें भी बहुत अच्छी लुक आ रही है, टायर्स एकदम चौड़े चौड़े लग रहे हैं। मगर इसके साथ ड्रॉबैक ये है कि इसमें बीच में ये ऐसे खुला रहेगा। आगे वाला तो चल जाएगा क्योंकि आगे एक हब का कैप होता है जो कंपनी से ही आता है गाड़ी में। मगर अगर हमें पीछे इसमें मगर पीछे इस वाले में ऐसे ही खुला रहेगा, तो वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मगर जो लुक आ रही है दूर से अगर आप देखो, तो ब्रॉडनेस जो आ रही है ना, वो इस वाले में ही आ रही है। देखो कैमरे में जस्टिफाई नहीं हो पा रही इसकी विड्थ वगैरह, मगर अगर थोड़ा सा मैं आपको समझा पाऊँ, आप मड फ्लैप देख लो, मड फ्लैप से कितना बाहर है ये टायर। और अगर हम इस वाले की बात करें तो ये तो मड फ्लैप से अंदर ही है। तो ये इसकी लुक आ रही है। और जहाँ तक की बात टायर ऑप्शंस की है, तो ये टायर ऑप्शंस हैं, ये गुडियर हो गया, ये हमारा कॉन्टिनेंटल हो गया, ये मैक्सिस हो गया, ये मैक्सिस हो गया, ब्रिजस्टोन हो गया, योकोहामा, और आपका अपोलो का अपटेरा, और
और ये भी कॉन्टिनेंटल। और इस वाले टायर में क्या है, ये 225/70/15 है, ये वाइट लेटरिंग के साथ आता है। और यही सेम टायर मेरे फ्रेंड की दूसरी वाली जिमनी में लगा है और बहुत अच्छा डिसेंट टायर है, कोई आवाज़ नहीं कुछ नहीं। तो एक बार जो हमारे भैया हैं जो यहाँ आपको मिलेंगे, जितेश भैया, तो जितेश भैया हैं ये हमारे, बिल्कुल भी मुझे डिस्काउंट नहीं देते और हर बार मैं इनकी वीडियो बनाता हूँ। खैर, तो ये ऑप्शंस मैंने आपको रिम्स के दिखा दिए, टायर्स की जगह। भैया टायर्स के बारे में बता दो, इनके अलावा भी कुछ और ऑप्शंस हैं क्या? बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एटी में भी हैं, एमटी में भी हैं, आरटी में भी हैं, बट अभी सारी ऑप्शंस रखी नहीं है क्योंकि भैया को ज़्यादातर ऑप्शंस एटी में ही ज़्यादा पसंद है और इन्होंने लिफ्ट भी नहीं करनी है अभी गाड़ी, तो इसलिए मैंने बड़े साइज भी दिखाई नहीं है। मतलब अगर आपको इससे ज़्यादा अपग्रेड करना है साइज वाइज या एग्रेशन वाइज, एग्रेसिव टायर हो, तो लिफ्ट करनी पड़ेगी, वरना वो बम्पर में वो टच करता है आगे फिर। हाँ, बम्पर में आगे टच करेगा। एलॉय की विड्थ भी ज्यादा है, टायर की विड्थ भी ज्यादा हो जाती है, और टायर की हाइट भी बढ़ जाए तो फिर वो आगे टच करता है। हाँ, वो जो फ्लैप लगा हुआ है फिर ये सारा ऑल्टर करना पड़ता है, बम्पर पे सब टच करता है, वो बम्पर चेंज करना पड़ेगा या फिर बम्पर को ऑल्टर करना आगे से काटना पड़ता है। तो ये ऑप्शन कंफर्टेबल वाले हैं कि आप सबसे कंफर्टेबल ऑप्शन है कि भी आपने लगाया, फिट एंड फॉरगेट, ये वाली चीज है। चलाओ और मस्त हो जाओ, आराम से चलाओ, कोई टेंशन नहीं है, कोई टच नहीं कर रहा है, कुछ आवाज नहीं आ रही, आराम से चलाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो भाई अभी थोड़ा कंफ्यूजन है इस वाले के बीच में और वो ब्लैक स्टील रिम वाला, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मगर प्रैक्टिकलिटी वाइज ये समझ आ रहा है वो एक अलग उसमें डेप्थ है, तो वो मुझे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। बट खैर अभी सोचते हैं क्या करना है। तो अभी फिटिंग वगैरह जब हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई हमने कौन सा रिम फाइनल किया है, और फिर गाड़ी को चला के देखेंगे कि भाई गाड़ी की चाल में कितना फ़र्क आया है। चाल में तो बट ऑब्वियसली फ़र्क आने ही वाला है क्योंकि टायर बड़े हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे, स्टीयरिंग फीडबैक भी चेंज हो जाएगा, तो ये फ़र्क तो आने वाला है। ये आप देखो, यहाँ पे भैया ने भी टायर निकाला था, ये कितना एग्रेसिव टायर है, बिग हॉर्न। ये एम्प्टी टायर है, मतलब मड टेरेन टायर है, रोड पे नॉइजी हो जाता है ना, ये रोड पे नॉइजी है ना, रोड पे नॉइजी है, बाकी ऑफ रोड की कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। अच्छा, मतलब मड में आपको ये आपको तंग नहीं करेगा, बिल्कुल एकदम कीचड़ को ऐसे उछाल के फेंके, गाड़ी निकल जाएगी वहाँ से आराम से आपकी। चलिए, तो अभी काम होने देते हैं गाड़ी में और फिर देखते हैं फाइनल लुक क्या आता है गाड़ी का, फाइनल कौन सा रिम और टायर हम यूज़ करते हैं। सो फाइनली एलॉयज़ का सिलेक्शन हो चुका है और जो एलॉयज़ मैंने पसंद किए हैं वो ये हैं, ब्रॉन्ज कलर के योकोहामा जियोलैंडर के साथ 235/70/15 इनका साइज़ है और ये लुक है और अच्छी खासी वाइड लुक आ रही है। और बीच में जो इसमें लोगो लगा होता है JTI का, वो हटा के मैंने इसमें ये लोगो लगा दिया है सुपर जेड का। मेरे जो YouTube चैनल है उसका लोगो भी यही है, तो ये लोगो मैंने यहाँ लगा दिया है। बाकी अगर आप ओवरऑल लुक चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो गई है इसकी लुक। और साथ में एक और जिमनी यहाँ आई है ग्रीन कलर की, इसमें स्टॉक रिम्स में ही 215/75/15 ये टायर डल रहा है वाइट लेटरिंग के साथ, मगर जो विड्थ है टायर की वो एकदम वैसी की वैसी है, पतली। 195 से तो चौड़ा है मगर पतला ही कहूँगा मैं अपने 235 के सामने। मगर जो ओवरऑल लुक अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा आपको अब साइज़ टायर को करना ही पड़ेगा। इसमें ज़्यादा माचोनेस या ज़्यादा बीफी लुक नहीं आ रही टायर की, मगर इसमें एकदम बीफी लुक आ रही है। अब गाड़ी को चलाता हूँ मैं, चला के फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि भाई गाड़ी की परफॉर्मेंस में या गाड़ी की चाल में क्या बदलाव आया है। सो इस टाइम जो ये वीडियो शूट हो रही है, ये हो रही है पूरे एक हफ्ते बाद टायर्स और रिम्स बदलने के। आपने देखा कि मैंने कौन से टायर्स और कौन से रिम्स सिलेक्ट किए। जहां तक की बात रिम्स की करें, मेरे को पसंद तो स्टील रिम्स थे ऑफ रोड वाले, मगर जो वजह रही मैंने वो चूज नहीं किए, जबकि वो बहुत सस्ते भी थे। वो चूज ना करने की वजह थी उनका वेट, वो बहुत भारी थे। जो ये वाले रिम्स मेरे लगे हुए हैं ये उसके आधे हैं। ये जो एक रिम है ये 10-12 किलो का है और वो जो एक स्टील रिम था वो 20-22 किलो का था। और वो रिम बेसिकली उन लोगों के लिए जिन लोगों को हार्डकोर ऑफरोडिंग करनी है। तो मेरे को तो ऐसी कोई हार्डकोर ऑफरोडिंग करनी नहीं है, तो भाई मैं थोड़ा सा वेट बचाना चाहता था कि भाई इंजन पे ज्यादा लोड ना आए, एवरेज मेरी ज्यादा ना गिरे, तो मैंने ये वाले रिम्स चूज किए। जहां तक ये बात टायर्स की है, थोड़ी टेक्निकलिटी में आ जाते हैं। देखिए 3 ऑप्शन थे मेरे पास। एक था 215/75/15, दूसरा था 225/70/15 और तीसरा था 235/75/15। और लास्टली जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है 235/70/15। फर्क क्या आ रहा था, 215 वाला जो साइज है वो बहुत पतला था, ऐसा लग रहा था टायर बदलवा के कोई फायदा ही नहीं है, और उससे जो हमारी गाड़ी की राइड हाइट है वो 5 mm बढ़ रही थी। और अगर मैं जाता 225/70/15 पे, जो अपोलो का एप्टेरा था, उसमें क्या था
कि राइड हाइट बिल्कुल नहीं चेंज होती, खूबसूरत भी वो टायर था, मगर मुझे थोड़ी सी वाइडर लुक चाहिए थी। उसमें वाइट लेटरिंग भी थी, मेरे फ्रेंड की गाड़ी में वही टायर डला हुआ है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, मगर मुझे थोड़ी सी वाइडर लुक चाहिए थी। इसलिए मैं 235 70 15 के साथ गया। और 235 75 15 के साथ अगर मैं जाता तो इस गाड़ी की हाइट जो है 20 mm बढ़ जाती, जो कि बहुत ज्यादा ऊंची हो जाती। दूसरा, वो हर जगह जगह टच होता, आगे पीछे जो फेंडर्स हैं सब जगह टच होता, और इसमें ऑल्टरेशन करनी पड़ती। जो अब जो मैंने टायर डाला है 200 आपका 35 70 15, इसमें क्या है, गाड़ी कहीं टच नहीं हो रही। एक हफ्ता हो गया चलाते हुए, चार चार बंदे बिठा के चला लिया, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एवरेज वगैरह में भी कोई इतना मेजर कोई ड्रॉप मुझे नहीं फील हुआ, क्योंकि देखिए मैंने दूसरे ही दिन इसमें अलॉय डाला लिया, तो मुझे पता भी नहीं था कि ये गाड़ी क्या एवरेज दे रही है स्टॉक टायर्स के साथ। तो उसका मुझे इतना कोई खैर फर्क भी नहीं पड़ता। मगर जो राइड हाइट है वो गाड़ी की 10 mm बढ़ी है, जो कि कोई इतनी ज्यादा भी नहीं है और ना ही इतनी कम है। बाकी जो मेन कंसर्न था, वाइडर लुक और टायर कहीं टच नहीं होना चाहिए, गाड़ी में कहीं कोई ऑल्टरेशन नहीं होनी चाहिए, वो वाला पर्पज मेरा सॉल्व हो गया। बाकी प्राइसिंग वगैरह की जहां तक की बात है, देखिए प्राइजेस वगैरह के लिए आप भैया को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्राइस इस टाइम बताना ठीक इसलिए नहीं है कि बाई चांस आप 1 साल बाद 1.5 साल बाद ये वीडियो देखो, उस टाइम प्राइजेस चेंज होंगे, तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि यार वीडियो में तो आपने ये प्राइस बोला था और यहाँ तो मैंने फोन किया तो ये प्राइस निकला। तो प्राइजेस जो है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, डॉलर और यूरोस के जो भी उथल पुथल होती है उसकी वजह से टायर्स जो है प्राइजेस उनके चेंज होते रहते हैं। तो जब भी आपको टायर लेना हो आप खुद कांटेक्ट करो, फोन करो, प्राइजेस लो, जाके विजिट करो, बाकी भैया से आप मिल लो, वो आपको सही गाइडेंस वगैरह देंगे, तो आप उस हिसाब से अपनी गाड़ी में टायर्स और एलॉयज डला सकते हो। बाकी मुझे ये सेटअप बहुत बढ़िया लगा, कंफर्टेबल है, गाड़ी की भगाने भगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, धड़ धुड़ धुड़ुम धुड़ुम कुछ नहीं हो रहा, ना ही कटिंग वटिंग में कोई इशू आ रहा है। बाकी और भी मॉडिफिकेशन इस गाड़ी की आएंगी, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्रैवलिंग होगी, बहुत सारी कंपैरिजन वीडियोस भी आएंगी कि ऑटोमेटिक में और मैनुअल में क्या फर्क है, क्योंकि मेरे पास, मेरे बेस्ट फ्रेंड के पास एक ऑटोमेटिक जिम्नी भी है जो बहुत चलाया है मैंने, और उसी को देखते हुए मैंने मैनुअल खरीदी, क्योंकि ऑटोमेटिक में मुझे वो फील गुड फैक्टर नहीं आ रहा था, तो मैनुअल में मुझे थोड़ा सा कनेक्टेड फील होता है, क्योंकि मुझे थोड़ा ड्राइविंग का शौक है। तो और अगर आपको मॉडिफिकेशंस देखनी है मेरी जिम्नी में मैं क्या क्या कराता हूँ, क्योंकि मैं जो भी काम कराऊंगा वो बजट फ्रेंडली होगा, और वो होगा जो कि प्रैक्टिकली जरूरत है, खाली पीली के इधर उधर की चीजें नहीं लगाऊंगा मैं। तो अगर आप वो सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।